नमस्कार, मैं कीर्ति मंडल और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी। हाल ही में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि क्या देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। वहीं दिल्ली के नतीजे भी देश को एक नया संदेश दे रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही सवाल मन में उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ा पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने भाषा की सारी मर्यादा पार कर दी। बीजेपी नेता चुनावी भाषण के दौरान शब्दों का संयम बरतने के बजाय एक के बाद एक अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिखे। बात चुनावी सभा की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब दिल्ली बदलेगा तभी देश बदलेगा। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। अब सवाल यह है कि क्या सच में देश बदल रहा है? अब तो कहना होगा कि सच में देश बदल रहा है। यह बदलाव खास तौर पर भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। खास बात तो यह है कि देश की आजादी के 7 दशक में जो नहीं हुआ वो बीते 6 सालों में राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिली है। चुनावी सभा के दौरान सांप्रदायिक और धर्म के नाम पर सारी सीमा का उल्लंघन किया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अब हमारे राजनेता आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं जो इस दुनिया में ही नहीं। चुनावी समर में कब महात्मा गांधी और नेहरू की एंट्री हो जाती है पता ही नहीं चलता। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे को ज्यादा तवज्जो दी। धारा 370 राम मंदिर के बल पर दिल्ली का चुनाव जीतने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने अपने विकास के दम पर जनता से वोट मांगा। दिल्ली के चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं? दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो इसे भारतीय जनता पार्टी की नफरत और हिंसा की राजनीति की पराजय बता रही है, लेकिन खुद विजयी आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया में इसे काम की राजनीति की जीत ठहराया है। शायद सार्वजनिक विचार विमर्श के सिद्धांतों का पालन करते हुए आप पार्टी उन शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर रही जो भाजपा की रोजाना की खुराक है। उसे मालूम है कि ऐसा करते ही भाजपा की ताकत में इजाफा ही होता है। इसके बावजूद ये तो कहना होगा कि ये जीत अभूतपूर्व है। ये हर तरह से दो गैर बराबर राजनीतिक दलों का युद्ध था। एक तरफ एक सर्वसाधन संपन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कई मुख्यमंत्री और 200 से अधिक सांसद, ढेर सारा पैसा और मीडिया का भरपूर साथ, तो दूसरी ओर एक लगभग स्थानीय दल, सीमित संसाधन और मीडिया का विपरीत रवैया। इसके बावजूद अगर आपने 62 सीटें हासिल कर ली तो कायदे से भाजपा के सारे बड़े नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। भाजपा क्या इसे भी हार नहीं मानेगी? उसने जिन मर्यादाओं को कुचलते हुए चुनाव लड़ा वह सिर्फ आपके खिलाफ नहीं था, वह सार्वजनिक और संसदीय राजनीति का व्यवहार बदल देने की एक और कोशिश थी। गाली गलौज, धमकी, भाषा के निकृष्टतम रूप का ठिठाई से इस्तेमाल और इस सब का चुनाव आयोग और मीडिया के द्वारा सह लिया जाना, ये कोई मामूली बात न थी। यह एक तरह से भाजपा की जीत ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी राज्य दर राज्य नुकसान उठा रही है, क्या वैसे ही उठाती रहेगी या फिर बीजेपी भी अपनी गलतियों से सबक लेगी और आने वाले चुनावों में राष्ट्र के साथ साथ राज्य के मुद्दे उठाकर चुनाव लड़ेगी और अपनी डूब रही नैया को पार लगाएगी। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी।